ट्विस्ट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे मिया को लगा था कि एम्बर ने जंप कर दिया है, इसी कारण वो पागलों के जैसे भागती हुई आई और अब उसे समर कैंप में 1 मिनट के लिए भी नहीं रहना था। मिया की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, यानी कि उसका बुरा वक्त चल रहा था। वो आधी रात के अंदर डेव और मैग को परेशान करती है कि मुझे कॉल करना है। मैग उसे डांटती और कहती है कि ये नंबर तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इमरजेंसी कॉल के लिए रखा गया है। मिया जोर से कहती है कि मुझे अभी घर पे बात करनी है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मेरी मॉम मुझे कल लेने के लिए आ जाएगी। मिया के इतने फोर्स करने के कारण ये लोग उसे फोन यूज करने देते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि मिया की मॉम तो उसे बात करने में 1% इंटरेस्टेड नहीं थी और बोल देती है कि वो बिजी है और मिया से बाद में बात करेगी। लेकिन मिया खुद को बचाने के लिए झूठ मूठ में कह देती है कि कल उसकी आंटी उसे लेने के लिए आ रही है। इसी समय यहाँ पे एम्बर भी पहुँच जाती है और गाइड्स को लगता है कि इन दोनों की लड़ाई अब बढ़ती ही जा रही है। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग ही मिया उस जगह पे पहुँच जाती है जहाँ पे फेरी आने वाली होती है। फेरी के आने का टाइम 8 बजे था, लेकिन मिया यहाँ पे 7:45 ही पहुँच जाती है और तब से लेके वेट करती ही रहती है। इसी समय एक लड़का आता है जो कि मिया से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं भी पहले तुम्हारे जैसा ही था, यानी कि मुझे भी लोग ज्यादा पसंद नहीं थे, लोगों से बात करना पसंद नहीं था और अभी जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो अच्छा भी नहीं हो रहा है और कल जो भी एम्बर ने तुम्हारे साथ किया वो भी चीजें ठीक नहीं थी। मिया इतनी परेशान थी कि वो इस लड़के से ज्यादा बात नहीं करती और झूठ मूठ बोल देती है कि वो बस अभी यहाँ से निकलने ही वाली है, वो इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। लेकिन काफी टाइम निकल गया था और अब तक भी यहाँ कोई नहीं पहुँचा था। मिया वेट करती करती परेशान हो गई और वापस से समर कैंप में ही आ गई। एलेक्स उसे पूछती है कि हमें तो लगा तुम वापस नहीं आओगी, लेकिन मिया एलेक्स की इंसल्ट कर देती है। देव मिया को देख के उसे बात करने के लिए आता है, लेकिन एम्बर उसे गिटार सिखाने के लिए वहीं बैठा देती है। मिया जब मैग के पास पहुंचती है तो मैग कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि आज के दिन फेरीज का टाइम अलग था और वो आज शायद नहीं आने वाली थी। मिया तब परेशान हो जाती है और कहती है कि आपको ये बात मुझे पहले ही बतानी चाहिए थी। मैग कहती है कि मुझे लगा रात होने के बाद में तुम्हारा माइंड चेंज हो जाएगा और अब तुम परेशान नहीं रहोगी, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बताओ। इस समय मिया ने मैग की एक रिंग देख ली थी जो कि बाहर पड़ी थी। मिया जिसके बाद रोने लगती है और कहती है कि एम्बर मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। तब मैग कहती है कि तुम्हें उसे पलट के आंसर करना चाहिए था। तब मिया कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं उसे क्यों कुछ नहीं कह पाई, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, हो सकता है कि मेरी तबीयत खराब है। मैग रोने के कारण मिया को गले लगा लेती है और इसी टाइम पे मिया मैग की रिंग उठा लेती है। मिया का कहना था मैग से कि क्या आप एम्बर को यहाँ से भेज नहीं सकती है, तो मैग कहती है कि मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। असल के अंदर मैग चाहती थी कि इन सारी लड़कियों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाए, इसी कारण वो सारी गर्ल्स के बीच में एक गेम खेलने लगती है। एक स्टिक को लेती है और कहती है कि ये एक हीलिंग स्टिक है, जिसके पास में भी जाएगी उस लड़की को अपने पास वाली लड़की की तारीफ करनी होगी। जिन लड़कियों का आपस में झगड़ा नहीं था वो गुस्से में आ जाती है कि आखिर मिया और एम्बर के झगड़े के कारण आप हमें क्यों परेशान कर रही है। तब मैग सबको चुप करा देती है और कहती है कि ये गेम सबको खेलना पड़ेगा। यहाँ एक लड़की और थी जो कि खुद को बहुत स्मार्ट समझती थी और कहती है कि मैं तुम सब लोगों से बहुत मैच्योर हूँ, क्योंकि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो कि ग्रेजुएशन में है और मुझे यहाँ पे किसी भी लड़के में इंटरेस्ट नहीं है। एलेक्स तो गेम छोड़ के हमेशा की जैसे चली जाती है। अब बात जब मिया और एम्बर पे आती है तो इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, जिसके बाद एम्बर कहती है कि मैं तो मिया से हमेशा फ्रेंडशिप करना चाहती थी। तब मिया कहती है कि ये झूठ बोल रही है, इसने मुझसे आगे कभी बात भी नहीं की है। तब एम्बर कहती है कि अब हमें सारी चीजों को भूल जाना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए और फ्रेंड्स बनना चाहिए। मिया को भी लगता है कि अब उसे मजा चखाने का टाइम आ गया है, इसी कारण वो कहती है कि ठीक है, आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। मैग सारी लड़कियों को लेके आ गई थी। इस समय एक नया गेम स्टार्ट होने वाला था। एलेक्स अपना मैप लेके उस चश्मिश लड़के को अपने साथ ले जाती है। बाकी सबको 2-2 के ग्रुप बना के जाने थे। कैली के साथ में डेव जाता है, लेकिन पूरे रास्ते कैली डेव को सिर्फ और सिर्फ एम्बर के बारे में बता रही थी। डेव को लगा था कि कैली यहाँ पे मिया के बारे में बात करेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि कैली के ऊपर किसी तरीके का जादू किया गया था, इसी कारण वो सिर्फ एम्बर के गुण गा रही थी। मिया इस समय किसी गेम को अटेंड करने नहीं गई थी, बल्कि उसे लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो यही रुकती है। लेकिन एम्बर कम कहाँ थी, वो मिया को परेशान करने के लिए वहीं रुक जाती है। हमें पता चलता है कि एलेक्स हैरी को बता रही थी कि कल रात जब वो मीटियोर देखने के लिए आई थी तो यहाँ पे उसे कोई ग्रीन लाइट चमकती हुई दिखाई दे रही थी, तो आखिर वो ग्रीन लाइट क्या हो सकती है। हैरी इन बातों को सुनकर डर गया था और उसे लगता है कि वापस इन्हें कैंप में जाना चाहिए, लेकिन एलेक्स कहती है कि मुझे इन चीजों को जानना ही है और इस समय मेरे कंपास भी खराब हो गया है। तब हैरी एलेक्स को अपना कंपास देता है। एम्बर बैठ के यहाँ गिटार प्ले कर रही थी, या हम कह सकते हैं कि मिया के ऊपर नजर रख रही थी। मिया इधर उधर देख के बोलती है कि मैं बस लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए जा रही हूँ, जबकि मिया यहाँ पे अपने रूम के अंदर आके एम्बर के बैठ के वहाँ उस रिंग को रखने वाली थी, लेकिन इसी समय एम्बर पीछे आ जाती है और मिया डर जाती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। एम्बर कहती है कि तुम तो यहाँ पे फायरवुड लेने आई थी, तो आखिर रूम में क्या कर रही हो। मिया कहती है कि उसे बस ठंड लग रही थी तो वो बस ये स्कार्फ लेने आई थी। एम्बर कहती है कि ये स्कार्फ तुम पे मैच नहीं हो रहा है और ना ये स्कार्फ तुम्हारा है, तुम चाहो तो इसे उतार सकती हो और साथ ही में तुमने जो ये नेकलेस पहन रखा है वो भी तुम मुझे दे दो। यहाँ एलेक्स और हैरी को एक बहुत बड़ी दरार मिलती है जंगल के बीचों बीच। इसी के साथ में मिया और एम्बर के बीच में भी आर्गुमेंट चल ही रहा था। एम्बर मानो मिया की आंखें पढ़ रही है और बता रही है कि तुम कितनी ज्यादा अकेली हो, तुम्हारे फादर तुम्हें छोड़ के चले गए हैं और तुम
तुम्हारी मम्मी नहीं चाहती है कि वो हमेशा तुम्हें अपने पास रखे, इसी कारण हर समर वेकेशन में वो तुम्हें कहीं न कहीं भेज देती है। तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं है, तुम दिल से बहुत ज्यादा अकेली हो। असल में ये सारी बातें सच थी, लेकिन मिया को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब बातें एम्बर को कैसे पता, जैसे कि वो उसकी आंखें पड़ रही हो। दूसरी तरफ एलेक्स जब जमीन को टच करती है तो उसमें बहुत जोर से आवाज आने लगती है, तो ये दोनों बच्चे पीछे हो जाते हैं। यहाँ मिया और एम्बर बात कर रहे थे तो एम्बर मिया को कहती है कि वो उसके बेस्ट फ्रेंड बन सकती है, वो उसके सारे दुख कम कर देगी। आज के बाद ये दोनों झगड़ा नहीं करेंगे और अच्छे फ्रेंड्स बन के रहेंगे। यहाँ एलेक्स और हैरी को बार बार में लग रहा था कि इनके आसपास कोई जानवर है जो कि इनके ऊपर अटैक करने वाला है, या फिर कोई इंसान जो इन्हें परेशान कर रहा है। आखिर ये आवाजें कहाँ से आ रही होगी। दूसरी तरफ मिया जब रो रही थी तो एम्बर उसे गले से लगा लेती है कि अब तुम चुप हो जाओ, अब तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स मेरी है। लेकिन इतनी ही देर में मिया ने जो मैक की रिंग चुराई थी वो एम्बर के पॉकेट में डाल देती है। अब सारे बच्चे लौट चुके थे जहाँ पे मिया और एम्बर एक साथ में थे, इसी कारण ये चीज देख के मैक को बड़ी खुशी होती है। लेकिन मैक को याद आता है कि उसकी रिंग नहीं मिल रही है, तो वो चिल्लाती हुई बाहर आती है और पूछती है कि मिया और एम्बर सबके जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ तुम ही यहीं पे थे और मैं अपनी रिंग वहाँ पे भूल गई थी, मुझे तुम दोनों की पॉकेट चेक करनी है। मिया आती है और अपनी पॉकेट्स दिखाती है जो कि दोनों ही खाली थी। तब एम्बर अपनी पॉकेट से रिंग निकालती है, तो पहले तो मैक कहती है कि आखिर एम्बर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरी रिंग क्यों चुराई। तब एम्बर मैक का हाथ पकड़ लेती है और फिर कहती है कि अरे मैक, तुमने ही तो ये रिंग मुझे दी थी, तुमने कहा था कि ये रिंग मेरे हाथ पे बहुत अच्छी लग रही है। मिया गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो, ऐसे कैसे हो सकता है। मैक का पूरा दिमाग घूम चुका था, मानो कि जो चीज एम्बर कह रही है वही चीज सच है। इसी कारण मैक एम्बर से माफी मांग के वहाँ से चली जाती है। मिया यहाँ पे परेशान होके बैठी थी, तब एलेक्स उसके पास आके बैठती है। तब मिया बताती है कि एम्बर बिल्कुल झूठ बोल रही है। तो एलेक्स पूछती है मिया से कि आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता कि एम्बर झूठ बोल रही है। तो मिया कहती है कि मैंने खुद ने चोरी करी थी और एम्बर को फंसाने के लिए वो रिंग उसके पॉकेट में डाल दी, लेकिन मैक आखिर उसकी साइड क्यों ले रही है। दूसरी तरफ एलेक्स बताती है कि जंगल में कोई ना कोई चीज तो गलत है और डेव ने हमें नहीं बताया कि कौन सा जानवर जंगल में रह रहा है या फिर कौन सा सीक्रेट है। मिया एलेक्स पे चिल्लाती है कि हम एक आइलैंड पे हैं जहाँ पे कोई भी जानवर हो सकता है, तो तुम आखिर इसे कोई मिस्ट्री क्यों समझ रही हो। दूसरी तरफ एलेक्स को भी गुस्सा आ जाता है कि मिया सिर्फ लड़कियों की बातें कर रही है, इसी कारण इन दोनों में ही झगड़ा हो जाता है। इस बार भी रात होने पे एम्बर सिर्फ विंडो से बाहर ही देख रही थी और आखिर ये नहीं समझ में आता कि एम्बर विंडो से बाहर क्या देख रही थी। यहाँ मैक को समझ में नहीं आता कि आखिर उसने अपनी रिंग एम्बर को क्यों दी थी और दी भी तो किस समय दी होगी। इसी समय सीन एक फोटो के ऊपर शिफ्ट होता है और उस पिक्चर के अंदर ऑलमोस्ट अभी जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे बैठे हैं, जबकि ऐसा कोई इवेंट या फिर ऐसा कोई फंक्शन अभी तक हुआ ही नहीं था। डेव मिया के साथ बैठा है, कैली जैक के साथ बैठी है, साथ ही एलेक्स, ब्रैंडन, हैरी और भी बाकी सारे बच्चे बैठे हैं। लेकिन आखिर ये चीजें कब हुई थी। पीछे नरेशंस में आवाज आती है कि क्या ये बच्चे यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं या फिर ये सारे बच्चे किसी भ्रम में जी रहे हैं। इसी सस्पेंस के साथ गाइस ये सेकंड एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।